फ्रॉम आगरा। तो मैं उनका बार वेलकम करता हूं, स्वागत अभिनंदन। और उन्होंने मुझे कॉल किया, बोलने का मौका दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं श्री रणवीर सिंह जी फ्रॉम आगरा। मेरी टीम के बहुत ही शानदार लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी बिजनेस कर पा रहे हैं उसमें एक मजबूत स्तंभ के रूप में वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, आपने मुझे कॉल किया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करें कि आज के सेशन की, तो साथियों मैं आज अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि मैं कुछ बातचीत कर सकूं आप लोगों से। और मेरी बातचीत हो सकता है कि आप लोगों को अच्छी भी लगे, ना लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम फ्रांस में हैं, फ्रांसियन हैं। तो अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं नमन और वंदन करना चाहूंगा हमारे ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर, जिनकी बदौलत मैं इस बिजनेस में हूं। मिस्टर विमल सर, जो मेरे बहुत ही आदरणीय हैं और मेरे लिए बहुत ही सम्मानित हैं। मैं नमन वंदन करना चाहूंगा हमारे ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर श्री अरविंद कुमार यादव सर फ्रॉम बदायूं। मैं नमन वंदन करना चाहूंगा नारी शक्ति के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में वो हमारे सामने हमेशा उपलब्ध रहती हैं। तो ऐसी नारी शक्ति के रूप में मिस कामनी सिंह मैम को, उनको मैं नमन वंदन करना चाहूंगा। मैं नमन वंदन करना चाहूंगा इस फ्रांस जैसे महासागर को इस इंडिया में बहुत ही शानदार तरीके से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। एक ईश्वर के भेजे हुए किसी देवदूत की तरह से माननीय अरविंद कुमार पांडे सर को मैं नमन वंदन करना चाहूंगा। परम आदरणीय मिस्टर ली जुनियान सर को। और मैं नमन वंदन करना चाहूंगा फ्रांस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को कि जिसने हमें जो प्रोडक्ट दिए, वाकई वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रोडक्ट एबिलिटी उन्होंने कराई है फ्रांस ने। तो मैं नमन वंदन करना चाहूंगा। और मैं नमन वंदन करना चाहूंगा ट्रिपल एस सिस्टम को, जिसकी बदौलत आज हम इस मीटिंग में बोल पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, इस बिजनेस से रिलेटेड हम जानकारी दे रहे हैं और जानकारियों को दे रहे हैं। तो साथियों मैं, जैसा कि मेरा संक्षिप्त परिचय है, नाम एस के व्यास है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और इस बिजनेस में मैं आया नहीं, मुझे लाया गया। और जिन्होंने मुझे लेकर के आए तो उन्होंने अपनी भरपूर ताकत अपनी लगा दी मुझे इस बिजनेस में लाने की, और मैंने भरपूर ताकत लगा दी मुझे इस बिजनेस में ना आने। बहुत सारे बहाने भी बनाए, बहुत सारे झूठ भी बोले। आज कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। तो साथियों मैं इस बिजनेस में जिस कारण से आया, क्योंकि एक बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है और उस समय भी मिल रही थी, तो जरूरत नहीं थी कि पैसे की, कि हम पैसे के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क करें। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो था स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य में विश्वास नहीं था, क्योंकि जिंदगी भर हमने जो भी अपना समय देखा, उस समय में यही देखा कि अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर इलाज करेंगे, चाहे टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, सिरप के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, किसी न किसी रूप में वो ट्रीटमेंट कर। और हम लोग यही जानते हैं कि बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाना। हमने आज तक कभी ये सुना ही नहीं, किसी ने हमको आज तक बताया नहीं कि आप अगर प्रयास करें तो आप अस्वस्थ ही ना हो, बीमारी ना हो। इसके बारे में कहीं कुछ ना जाना, ना कुछ सुना। तो साथियों, यहाँ पर फ्रांस में आने के पीछे एक स्वास्थ्य इसका रीजन रहा।
और वो भी अपने फादर के स्वास्थ्य को लेकर के मैं इस डांस के बिजनेस में आया। और बिजनेस में भी मैंने सर, आप लोगों को मैं सच्चाई के साथ बता दूं, इस बिजनेस को करने के लिए मैं बिल्कुल ही इच्छुक नहीं था, क्योंकि पहले बिजनेस किए और उसमें जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिल पाई, या जो कारण होने चाहिए, जिन कारणों की वजह से मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कि हमने उस काम को करना ही उचित नहीं समझा और हमने वहां से अपने आप को क्विट कर लिया। तो अब जब क्विट किया तो हर चीज में प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसे कि इस दुनिया में किसी के माथे पे नहीं लिखा कि ये अच्छा व्यक्ति है, और किसी के माथे पे ये नहीं लिखा कि ये बुरा व्यक्ति है। किसी के माथे पे ये नहीं लिखा कि वो क्रिमिनल है। किसी के माथे पे ये नहीं लिखा कि वो बुरी सोच वाला व्यक्ति। सभी प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। लेकिन हम, होता क्या है कि हमारा एक काम होता है, और उस काम को मैं आप लोगों से डिस्कस आज मैं जो करूंगा, क्योंकि मैंने बोर्ड तैयार कर रखा है, मैं बोर्ड से आज की मीटिंग लूंगा। तो साथियों, मैंने अपना भरपूर प्रयास किया, और जब मुझे लगा कि नहीं यार ये कुछ चीज है, और जब ये लगा कि हाँ कि इसके अंदर काम किया जा सकता है, ये प्रोडक्ट काम करते हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तो साथियों मुझे इसे करने में थोड़ा समय तो लगा। क्योंकि करने में इसलिए समय लगा कि एक गजिस्ट्रेड पोस्ट पर होने के बाद कैसे लोगों से हम ये कह पाए कि भाई हम ध्यान कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नहीं कह सकते। तो कुछ चीजें ऐसी थी कि हमें रोक रही थी, और कुछ चीजें ऐसी थी कि हमें आगे बढ़ाने में कुछ अंदर से फीलिंग आ रही थी कि नहीं, इसमें कुछ काम तो कर। तो साथियों, मैं इस फीलिंग के साथ में मैंने काम करना शुरू किया, और कुछ जानकारी ऐसी है कि जिसे मैं चाहता हूं कि आप लोगों से शेयर करूं। और आज का मेरा टॉपिक है कि एक तरफ हमारी टियान्स है और एक तरफ हमारा ट्रिपल एस सिस्टम, और ये जब दोनों मिलते हैं तब जाकर के एक बहुत ही शानदार रास्ते का निर्माण होता है। ट्रिपल एस के बिना टियान्स अधूरी है, और टियान्स के बिना ट्रिपल एस अधूरा है। तो इस सिस्टम की क्या ग्रेविटी है, टियान्स की क्या ग्रेविटी है, उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो साथियों, मैं जो आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ, बोर्ड के माध्यम से करने वाला हूँ, और क्षणिक कुछ डिस्टर्ब होगा क्योंकि मुझे कैमरा अपना, मोबाइल अपना सेट करना है। तो उसके लिए कुछ सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को रोक रहा हूँ। मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा हो, अगर मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा तो प्लीज कोई भी यस अपने, सर, यस सर, यस सर। क्लियर यस सर, है? ओके सर। क्लियर क्लियर। अच्छा, ये पढ़ के बता सकते हैं कि मैंने क्या हिंदी में क्या लिखा है? क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैंने ये इसलिए लिख के रखा हुआ है क्योंकि मेरा आज का जो टॉपिक है कि
नहीं कुछ, अगर हमारे माध्यम से चलो ठीक है, अगर कोई हल निकल आता। सर कोई माइक अनम्यूट हो गया है तो प्लीज। थैंक यू सर, अगर ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर है। चलिए चलिए, ओके ओके ओके, धन्यवाद आप सभी का। तो बात करें कि हम ट्यांस में किसी न किसी वजह से तो आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि हेल्थ की वजह से आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेल्थ की वजह से आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाई एक्सीडेंट आ रहे हैं। बाई एक्सीडेंट का मतलब किसी एक्सीडेंट से नहीं है, कि अचानक यारी में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे मित्र होते हैं कि हमें करना पड़ना कुछ नहीं था, उसने जबरदस्ती हमको बीसीएम खेल दी, उसने हमें हेड गियर पकड़ा दिया और हम ट्यांस में आ गए, उसने हमारी आईडी लगा दी। तो बाई एक्सीडेंट 3 प्रकार से लोग इस बिजनेस में आते हैं। अब जब 3 प्रकार से लोग इस बिजनेस में आते हैं तो ये बिजनेस, हम शुरुआत में जो हमें चीजें लोगों को प्रेजेंट करनी चाहिए, शुरुआत में हमें लोगों को जो चीज देनी चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं हम उस चीज को देने में या तो गलती कर रहे हैं, या फिर हम उसको जो प्रेजेंटेशन देनी चाहिए उस चीज को हम नहीं दे पा रहे। तो साथियों, मैं यहाँ जो आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ वो मेरा आज की टॉपिक है कि आखिरकार ट्यांस को करना ही क्यों है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है कि आखिरकार इसको हमें करना क्यों। दूसरे नंबर पे, अगर करना है, क्यों करना है, यह हमको पता लग जाए तो फिर हमें इसमें करना क्या है। आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो इसके अंदर हमें करना है, और फिर अगर करना है तो फिर इसे करना कैसे। 3 चीजों के ऊपर, क्या करना है, सॉरी, क्यों करना है, क्या करना है, और कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से जो बातचीत कर रहा हूं, उस बातचीत में मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये जरूर पूछता जाऊंगा, अगर मेरे बताई गई चीजें अगर क्लियर ना हो, शब्द अगर क्लियर ना हो, तो कोई भी एक हमारे लीडर अपने माइक को अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हैं कि सर चीज जो है वो साफ नहीं लिखा हुआ है। तो बात करें इस बात की, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम क्यों करना है। रीजन आपके कुछ भी हो सकते हैं। हम अक्सर जो रीजन देते हैं कि ट्यांस हमें करना है, कि एक तरीके से हम ये कहें कि हम लोगों को ये बताने लगते हैं कि भाई ट्यांस हमें क्यों करना है, तो सबसे पहले कह देते हैं हेल्थ, हेल्थ के लिए ट्यांस को करना। कभी कभी हम बोल देते हैं वेल्थ के लिए। ये 2 रीजन है हमारे पास, हेल्थ के लिए करना है और वेल्थ के लिए करना। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को जो चीज बताने जा रहा हूं, हो सकता है मे बी पॉसिबल, तो हो सकता है कि वो इससे ऊपर की भी बात है। हो सकता है कि आप उस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं केवल जो कुछ धुंध जो पड़ी हुई है उसको कुछ हटाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत सारे लीडर्स इस बात को जानते हैं, मैं कुछ नया ऐसा नहीं बताने जा रहा, लेकिन वो चीज वो डिलीवर्ड हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं चलिए साथियों, तो मैं बातचीत शुरू कर रहा हूं कि आखिरकार हमें ट्यांस करना क्यों। ये हमारे पॉइंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमारे पॉइंट नहीं, मेजर पॉइंट है, लेकिन इससे भी बड़ा एक मेजर पॉइंट है। उस पॉइंट के ऊपर हम बहुत कम फोकस कर रहे हैं। मैं उस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा हूं जो बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। तो साथियों, सबसे पहली बात बताऊं कि मान के चलिए किसी एक परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं।
अक्सर हमने कभी कभी देखा होगा कि दीवारों पर लिखा हुआ था छोटा परिवार, सुखी परिवार। उसमें एक महिला, एक पुरुष, दो बच्चे उसके अंदर दिखाई देते थे। बहुत लोगों ने देखा होगा, अब शायद दीवारों पे वो चीज नहीं है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि अपनी कुछ आर्ट से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि सॉरी, कलाकार मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है कला। इसमें ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं और ये दो बच्चे हैं। यहां पर एक परिवार है, इसको हम बोलेंगे कि ये फैमिली है। ये क्या है? एक परिवार। और जब ये परिवार है तो इस परिवार में हो सकता है कि दो लोग कमा रहे हों, और हो सकता है कि मैक्सिमम परिवारों में पुरुष ज्यादातर कमाता है। और जब ये पुरुष कमाता है तो इसकी कमाई से पत्नी का भी, स्वयं का भी और बच्चों का भी पूरा घर खर्चा चलाने का काम इस व्यक्ति का है। जब इस व्यक्ति का है तो मैं जो बात बता रहा हूं उस बात को आप जरा इमेजिन करके देखें कि ये पुरुष अगर काम करने के लिए गया हुआ है, जब ये पुरुष यहां काम करने के लिए गया हुआ है तो कोई गारंटी है कि ये लौट के आएगा? गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, घर से निकला हूं और ये वादे वफा है। घर से निकला हूं घर से निकला हूं और ये वादे वफा है। सफर तो सफर है, मेरा इंतजार मत कर। यहां पर हम बात करें अगर इस पुरुष की, कि अगर ये पुरुष को अचानक कुछ हो जाता है तो ये जो शक्लें मैंने बनाई है ना, ये रोने वाली, हंसने वाली नहीं। और जब ये रोने वाली शक्लें हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस पुरुष के ना होने पर इस परिवार पे कहर बन के टूटने वाला है। और ये किसी के साथ हो सकता है। बहुत ही खतरनाक पॉइंट होता है कि किसी कमाने वाले व्यक्ति का चला जाना। अगर ये व्यापार कर रहा है तो ये महिला, ये बच्चे उस व्यापार को कर सकते हैं। अगर ये नौकरी कर रहा है, क्या ये महिला और ये बच्चे उस नौकरी को कर सकते हैं? अगर किसी प्रोफेशनल में है तो क्या इनके अंदर वो क्वालिटी है, क्या ये वो काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनसिक्योरिटी, सिक्योर नहीं है, अनसिक्योरिटी है। और जो अनसिक्योरिटी है मैं आपको बता दे रहा हूं, आप ध्यान रखना, कभी रात के 2 बजे उठना और जब आपका पूरा का पूरा परिवार सुख चैन की नींद सो रहा हो, अगर वो सुख चैन की नींद सो रहा है तो आप गौर से देखना, पत्नी को कोई चिंता नहीं है, बच्चों को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर एक छत्र छाया है। एक छतरी के रूप में काम करने वाला व्यक्ति है जिसकी छांव में वो लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। और साथियों, यहां पर आने पर आपकी आय का स्रोत शून्य होता है। और जब आपकी आय का स्रोत शून्य होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले भी आप और आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन खिला पिला सकते हैं, 1 आध महीने खिला सकते हैं,
जो फैसिलिटी आप अपने बच्चों को दे रहे थे, अच्छा स्कूल, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, ये संभव फिर उनकी जिंदगी में होगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं, और किसी के साथ नहीं है, माथे पे किसी के नहीं, मेरे भी नहीं लिखा है कि घर से निकलने के बाद कल आना होगा कि नहीं, किसी के माथे पे नहीं लिखा। तो फिर आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि यहां पर एक परिवार को सिक्योरिटी मिलती है, एक आय का स्रोत मिलता है, और वो आय का स्रोत इस तरीके से होता है कि अगर ये परिवार का व्यक्ति नहीं रहा तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो भी नॉमिनी है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे, अगर पत्नी है तो पत्नी, सारी की सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, पूरा का पूरा बिजनेस दूसरे के नाम ट्रांसफर हो जाता है। आप वहां से जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहां जीरो, और सब लोग आपको न जाने किस किस नजर से देखेंगे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी की सारी चीजें ट्रांसफर हैं, डिलीवर्ड होती हैं तो वहीं के वहीं उसी स्टेज पे, उसी जगह पर वो व्यक्ति जो भी नॉमिनी है, बच्चे जो भी है, वो वहां पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या हम इसकी तरफ फोकस कर रहे हैं? क्या हम लोगों को बता रहे हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी तो मिले गए, लेकिन ये ट्रांसफर होगा, आपके लिए जीरो इनकम पे नहीं आने देगा, और आय के स्रोत को बढ़ाने का काम कर रहा है। और दुनिया में दो चीजें चाहिए, नंबर एक पैसा चाहिए, और नंबर दो समय चाहिए। तो यहां पर अगर आपको क्यों करना है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी के पास इसका जवाब है, अगर वो कहता है हाँ, तो उसकी जरूरत नहीं है चांस में काम करने की, कोई जरूरत नहीं उसको, वो कहीं दूसरी जगह काम कर ले। और यदि आपके पास है ना, तो ध्यान आपके लिए रास्ता खोल करके, बाहें बिछा करके तैयार खड़ा हुआ है कि आप आइए, आपका वेलकम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों करना है, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने सामने वाले का क्यों अगर हमने हल कर दिया, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं वो टियांसियन होगा, वो लीडर बनेगा। अगर लीडर क्वालिटी नहीं है तब भी लीडर बनेगा। आज पांडे जी कोई पैदाइशी लीडर थे क्या? नहीं थे। मिस कामनी सिंह कोई पैदाइशी लीडर थी? नहीं थी। अजय कुशवाहा सर क्या पैदाइशी लीडर थे? नहीं थे। लेकिन उनके अंदर लीडरशिप ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके डेवलप होती गई। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने अपना क्यों पकड़ लिया कि मुझे क्यों करना है। दूसरे नंबर पे एक ये क्यों है, और दूसरा क्यों है कि आप जिस जिंदगी को जी रहे हैं, जीवन जिसको आप जी रहे हैं, इस जीवन से आपको मिलने वाला क्या है। तो अब बात कर रहा हूं मैं क्यों के दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट है कि जो भी आज की डेट में आप जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी से कितने खुश हैं, आप अपने आप को रख सकते हैं। कैसे जिंदगी को जीने का तरीका क्या है, जिंदगी को हम कैसे जी सकते हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी, जो भी हैं बड़े बड़े लोग हैं, ये जो भी ये बड़े बड़े लोग हैं, साथियों एक बात बताइए, हमारी इनकम अगर 1 लाख रुपए हो जाए, हम अपने आगे किसी को समझते हैं? आप अडानी अंबानी की अगर इनकम की बात करें तो हो सकता है कि 1 आध करोड़ रुपए पर मिनट, पर सेकंड कमा, जो बहुत ज्यादा, जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, वो और ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं। और हम क्या है, हम बड़े संतुष्ट हैं। अरे यार हमें क्या करना, हमारे तो बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, डीपीएस में पढ़ रहे हैं क्या? अगर नहीं
तो यहाँ ट्यांस रास्ता रखा हुआ है आपके लिए। कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, किस प्रकार की गाड़ी आपके पास है, किस प्रकार का मकान आपके पास है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आज जो आप जीवन जी रहे हैं, क्या ये जीवन आपके लिए उतना, अगर जी भी रहे हैं ना, और यदि जी भी रहे हैं तब भी मैं आपको सचेत कर रहा हूं। और ये सचेत क्या है कि अब फिर से हमें उसका क्यों निकलवाना। अगर किसी का क्यों, अगर एक क्यों हमारा ये था, दूसरा क्यों हमारा ये, वाई क्यों करना है, अगर हमने उसका क्यों निकलवाने में कामयाब हुए, तो साथियों मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1940 में किसी एक परिवार को चलाने के लिए 1 रुपया बहुत था। 1960 में किसी परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए बहुत थे। 1980 में यही परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए बहुत थे। यहां 10 थे, यहां पर 100 रुपए और यहां पर 1000 रुपए। सन 2000 में किसी भी परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपए बहुत थे। सन 2020 में किसी भी परिवार को चलाने के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ रही थी। और अगर मैं बात करूं सन 2040, अगर आप इस इनकम में 2020 में थे, तब भी आप दाल रोटी ही खा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप विदेश यात्रा कर रहे होंगे, 5 स्टार होटलों में रह रहे होंगे, संभव ही नहीं। यहां पर अगर 2040 में आपको अपने परिवार को चलाने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए 10 लाख रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ेगी, पर मंथ की। क्या है इसका कोई रास्ता आपके पास? मत करिए चांस। मेरे पास तो था नहीं, इसका जवाब ही नहीं है मेरे पास। कोई भी अगर मेरी इनकम देखना चाहे ना, तो मैं अपनी इनकम को दिखा सकता हूं। जो सैलरी आती है ना ट्रेजरी से मेरे खाते में, वो मैं दिखा सकता हूं। मेरी औकात नहीं है कि इस सैलरी को मैं 2040 तक 10 लाख रुपए में कन्वर्ट कर सकूं। तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी आने वाली जनरेशन का क्या होगा? अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो टियांसी तो बचा है आपके पास, इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास भी नहीं है। माननीय पांडे जी अगर टियांस नहीं कर रहे होते तो दाल आटे का भाव क्या तो उनको पता होता। आज उन्हें पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझ गए कि नई जनरेशन का बिजनेस कौन सा है। साथियों इसमें ना और हां तो प्लस पॉइंट है, ना भी और हां भी, ना भी हां भी। सीधी सी बात है। अगर ना मिल रही है इट मीन्स आप वर्किंग में हैं, आप काम कर रहे हैं। और अगर आपको ना जिस दिन मिलनी बंद हो गई, समझ लीजिए आप काम नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या इस बात के लिए तैयार हैं? क्या 10 लाख रुपए पर मंथ? हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगे। श्रीमान जी मैं लखनऊ में, वो सॉरी, मैं 4 दिन जयपुर में रहा हूं। साथियों मैंने ये देखा है कि जयपुर के अंदर सिंपल से होटल में आप जाइए, 350 रुपए की एक कप, एक प्लेट दाल है। मैंने 55 रुपए की चाय पी और जीएसटी उस पर अलग दिए। मैंने 45 और 60 रुपए की सिंपल चपाती वाली रोटी खाई है एक। किस जिंदगी में जी रहे हैं आप? ये मैं बता दे रहा हूं कि हम हो ना हो, हम करें या ना करें, लेकिन ऐसा होना है। 1940 वाले व्यक्ति ने कभी सपने में नहीं देखा होगा, कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि सन 2040 में 100 साल बाद एक व्यक्ति को परिवार चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही थी एक महीने के लिए। और ऐसा होना है, ये यहां चेंज नहीं हुआ तो ये चेंज आगे भी नहीं हो सकता है। आने वाले समय में क्राइसिस आ जाए,
और ये 1 लीटर पानी की बोतल कहीं 1,000 रुपए की आपको ना मिले। सन 2040, मेरी बात याद रखिए, 1,000 रुपए की 1 लीटर पानी की बोतल होगी। और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं 10,000 की हो जाए, 5,000 की हो जाए। तो साथियों, जो कर रहे हो ना, उससे काम चलने वाला नहीं है। और नहीं है तो फिर त्यांस ही आपके लिए रास्ता खुलती है, क्योंकि त्यांस दो चीज दे रही है आपको, हेल्थ दे रही है, आपको वेल्थ दे रही है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप त्यांस में अगर काम कर रहे हैं और सामने वाले का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अगर आपने उसका क्यों नहीं निकाला, तो लंबे समय आपके साथ काम करेगा नहीं। वो 2-4 ना उसको मिलेंगी और लौट के चला जाएगा वहीं पर जहां से वो निकल के आने की कोशिश कर रहा। जिस गटर से वो निकलने की कोशिश कर रहा था, उस गटर में खुद भी जाएगा, अपनी अपलाइन को भी लेकर के जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सामने वाले की हम क्यों पे काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब बात करें हमें करना क्या है। क्या करना है इस त्यांस में आकर के, करना क्या? पैसा लगाने हैं। आज हमारे एक लीडर से बात हो रही थी, नाम तो नहीं लूंगा। अरे सर, पर्सनल पीवी करने में भी दिक्कत होगी। सर आप सोचिए, अगर आप पर्सनल पीवी नहीं कर पा रहे तब तो त्यांस और ज्यादा करनी है आपको। क्यों करनी है? इसका मतलब यह है कि जिसकी इनकम आज की डेट में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए से नीचे है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है टैक्स की। करना कैसे है, कोशिश करूंगा। आप लोग सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, वो इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि आखिरकार करना क्या है। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको वो काम करना है जो पहले लोग उस काम को करके सफल हो चुके। कुछ नया नहीं करना, कोई गड्ढा नहीं खोदना, कोई पाइपलाइन नहीं डालना, सब कुछ पड़ा हुआ है। उसमें क्या करना है, पानी पेट्रोल की पाइपलाइन जा रही है, पानी की पाइपलाइन जा रही है, उसमें क्या करना, अपना कनेक्शन लगवाना। और अपना कनेक्शन जो लगवाना है वो रास्ता बनेगा आपका। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत ना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो साथ ही बात करें क्या करना है, तो सबसे पहली तो बात आती है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें करना क्या है। तो सबसे पहला काम हमें सीखना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब सीखने वाली बात मैं आपको बता दूं, तो होता क्या है कि तरह तरह के लोग, अरे यार मैं तो एमएससी पास हूं, मुझे क्या सीखना। अरे यार मैं तो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर हूं, मुझे क्या सीखना। अरे यार मैं तो सब जानता हूं, मुझे क्या सीखना। अगर आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ सीख चुके हैं, तो मेरी अपलाइन, नाम याद आ गया है, मैं इसलिए उनका नाम लेना जरूर चाहूंगा। मेरी अपलाइन में एक थे राजेंद्र सिंह चौहान, एक गजेटेड ऑफिसर थे। अब वो एक बात कहते थे, आप भी ध्यान रखना उस बात का, कि जिस दिन आप सब कुछ सीख चुके उस दिन आप धरती के ऊपर नहीं होंगे, धरती के अंदर। इस धरती के ऊपर तो नहीं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे। इट मीन्स सीखना है। जीवन के अंतिम क्षण तक हम सीखते हैं, पैदा होने से मरने तक हम सीखते हैं, और सीखने के लिए हमेशा हमें तैयार होना चाहिए। और जब सीखना है तो सीखेंगे कैसे, इसके लिए समय देना पड़ेगा। और समय देना पड़ेगा
अब नई समस्या होगी, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा सीखने के लिए। यार ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, तुम कहां चक्कर में, हमें तो पीवी करने की दिक्कत है। अब कैसे करेंगे, समय कहां से लाएंगे, है ही नहीं, पैसा कहां से लाएंगे, है ही नहीं। मैं बता रहा हूं कैसे होगा। साथियों, जो समय है, हम इस समय का मिसयूज ज्यादा करते हैं, और मिसयूज जो हम करते हैं वो हमें समझना पड़ेगा कि समय हमारे पास 24 घंटे, अंबानी अडानी के पास 24 घंटे, सभी के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, किसी के पास 25वां घंटा नहीं। लेकिन क्या है, वो टाइम को मैनेजमेंट करके चलते हैं। फाइलें बनी होती हैं, एक एक चीज डायरी में उनकी दर्ज होती है, लिखी होती है कि इस समय इससे मिलना, उस समय उससे मिलना, इस समय उससे मिलना, सारी चीजें दर्ज होती हैं, क्योंकि एक सेकंड खराब करने का उनके पास समय नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस समय को किल कर रहे हैं। हमारे पास समय को यूज करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो प्रोडक्टिव और एक नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वो जिस काम को आज हम कर रहे हैं, कोई भी काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। प्रोडक्टिव वो टाइम है कि जो आज की डेट में, जैसे कि मैं जाता हूं सुबह 9 बजे निकल जाता हूं और 4 बजे घर तक आ पाता हूं, जॉब करता हूं। आप कुछ और कर रहे होंगे, आपकी टाइमिंग कुछ और होगी, वो सारी चीजें आपकी दूसरी चीज हो। तो यहां बात करें प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वो जहां से आज की डेट में आपके पास कोई भी आए, आज आज आप कमा रहे हैं, वो प्रोडक्टिव टाइम। नॉन प्रोडक्टिव टाइम वो जहां से आप कोई आय नहीं कमा रहे, नो इनकम। कोशिश कर रहा हूं, देखा हुआ शायद समझ में आना चाहिए, नो इनकम। तो साथियों, मैं यहां आपको बता दे रहा हूं कि मैक्सिमम यहां से निकलने के बाद, इस प्रोडक्टिव टाइम के बाद में जितना भी नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, वो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जगह लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और जो आपको 1 रुपया नहीं देने वाला। और एक बात और बता दूं, जिस जगह पे आप ये समय लगा रहे हैं, जिस जगह पर, जिस प्लेटफॉर्म पर आप समय लगा रहे हैं, वो आपके इस समय से पैसा कमा रहे हैं। जहां पे आप ये लगा रहे हैं, वो आपसे पैसा कमा रहे हैं। हो सकता है आपकी जेब से ना जा रहा हो, लग रहा हो, इनडायरेक्ट वे में आप लगा रहे हो, बोले कि यार नहीं यार, मेरा तो पैसा जा ही नहीं रहा। यहां पर आप कहां कहां समय लगा रहे हैं, बोल देता हूं, लिखने के लिए इतनी ज्यादा जगह नहीं है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बहुत समय डाल रहे हैं, कोई पैसा नहीं आ रहा। पिक्चर देख रहे हैं, खूब समय लगा रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप धारावाहिक देख रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह, आप जिसको देख रहे हैं, जो आपका ये समय खा रहा है, वो क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। यानी कि ये समय आपका है और आपके समय से कोई और पैसा कमा रहा है, यानी कि उसने तरीका ढूंढ लिया टाइम मल्टीप्लीकेशन का। टाइम मल्टीप्लीकेशन कैसा, मैंने एक वीडियो बनाई और मैंने डाली, एक व्यक्ति देख रहा है, उतनी देर की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो, 5 मिनट का एक व्यक्ति देख रहा है,
और वही अगर प्रसारित हो गई तो उसी एक वीडियो को 5 लाख लोग अगर देख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 5 मिनट को कन्वर्ट कर दिया 5 लाख में, मल्टीप्लाई 5। यानी कि वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें हम समय डाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोस्तों के साथ समय डाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अखबार के साथ समय डाल रहे हैं। हम टीवी पे समय डाल रहे हैं। साथियों, हम जिसके ऊपर समय डाल रहे हैं वो पैसा कमा, मतलब समय हमारा, पैसा कोई और कमा रहा है। और वो कौन बने, वो सेलिब्रिटी बने हुए हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ओहो चौके छक्के पे उछल रहे हैं। पैसे आ रहे हैं क्या? आप देख लीजिए कि जिसके लिए आप देख रहे हैं, पैसा उसने कमाया, और इतना कमाया है कि तादाद से ज्यादा कमाया है। विराट कोहली की बात करूं तो पैसा कमाया तो कमाया, अनुष्का शर्मा एक हीरोइन से शादी भी कर ली। समय किसका था, देखने कौन जा रहे थे, पैसा कौन लगा रहा था, समय कौन डाल रहा था, आप। जिंदगी किसकी बनी, उसकी। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इस नॉन प्रोडक्टिव टाइम की हमने वैल्यू को नहीं, इस नॉन प्रोडक्टिव टाइम की अगर हम वैल्यू को समझ जाते तो शायद आज हम जो भी हैं उससे कई गुना बेटर हम और ज्यादा बढ़िया कर रहे। यहां पर हमें ये समझना होगा कि ये जो चीज है, क्योंकि मैं जिंदगी में सब कुछ कमा सकता हूं, पैसा बहुत कमा सकता हूं, लेकिन समय को कमा पाना ये सबके बस की बात नहीं। हमें पैसा नहीं, हमें टाइम को कमाना है, टाइम को जनरेट करना है, जनरेट करना है, यानी कि टाइम मल्टीप्लीकेशन कर, मतलब एस के व्यास, छोड़िए एस के व्यास की बात समझ में नहीं आएगी आप। मैं बात करता हूं माननीय पांडे जी की। पांडे जी अकेले 2 घंटे रोज काम करते, रोज 2 घंटे काम करते, तब 20 साल बाद भी 2 ही घंटे अगर काम करते तो 20 साल बाद भी इनकम वैसी आ रही होती, लेकिन उन्होंने टाइम मल्टीप्लीकेशन को चुना। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, इसको हम टाइम मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं कि हम किस बिजनेस में, हम टाइम मल्टीप्लीकेशन के बिजनेस में। क्योंकि जिसने समय को कमाया वो सबसे ज्यादा पैसा वाला हो। पैसा कमाने वाला कभी भी अमीर नहीं हो सकता, पैसा कमाने वाला सबसे ज्यादा पैसेवर नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को कमाने वाला व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो, क्योंकि लोग टाइम मल्टीप्लीकेशन को ही नहीं समझता। हमने अपना समय दूसरे लोगों को दे दिया, बर्बाद कर दिया, पैसा वो कमा गए और हम वहीं के वहीं रहे। साथियों, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, क्या हम जो करना चाहिए, करना क्या है, करना है हमें इस नॉन प्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है। और सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं बनाना, टाइम मल्टीप्लीकेशन, टाइम मल्टीप्लीकेशन। अब बात करें टाइम मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे, तो टाइम मल्टीप्लीकेशन होगा कि मान के चलिए कि आप अकेले हैं, अच्छा दूसरे उदाहरण से मैं समझा देता हूं, आप अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने कोई कड़ी हुई बात कह दी, बुरा लग जाए आपको और फिर से कोई गाली देने लगे, ठीक है ना। तो बात करें टाइम मल्टीप्लीकेशन की, तो आखिरकार टाइम मल्टीप्लीकेशन होता क्या है। टाइम मल्टीप्लीकेशन होता है 2 × 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, 64 × 2 128, ठीक है ना। और 128 × 2 256, बहुत लंबी है। ये टाइम मल्टीप्लीकेशन है, और हम किस लिए आए हैं क्लास में, टाइम मल्टीप्लीकेशन की। तो
तो अब वो चीज मत समझिए कि हम ध्यान में यार बर्बाद करने के लिए नहीं आए। ध्यान से हम टाइम को कमाना सीख सकते हैं। कैसे? आप अकेले हैं और ध्यान को कर रहे हैं और केवल 2 घंटे दे रहे हैं, तो आप बाद बाकी समय तो कहीं ना दूसरी जगह दे ही रहे हैं। और जब आप 2 घंटे वहां पर दे रहे हैं तो फिर आप ये समझिए कि आपके साथ एक व्यक्ति जुड़ता है। अब 2 व्यक्ति 2-2 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे काम शुरू हुआ, एक व्यक्ति और जुड़ गया। अब 3 व्यक्ति 2-2 घंटे दे रहे हैं, 6 हो गए। और फिर उनके नीचे एक एक 2-2 3-3, अगर इस तरीके से 1000 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप टाइम मल्टीप्लीकेशन को 2 घंटे से गुणा कर लीजिए। 1000 इंटू कितने हो गए सर? 2 से 2000। आपने चमत्कार कर दिया, 24 घंटे में आप 2000 घंटे काम होगा है। और ये टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी और अंबानी ने यही सीखा है। वो आपको नौकर बनाते हैं, आपका समय देते हैं वो 8 घंटे 10 घंटे, और ये घंटे आपके हैं, आपको उसके बदले तनख्वाह दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अगर आज मैं टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी की बात करूं तो हो सकता है कि एक दिन में 10 लाख घंटे वो काम हो रहा हो। टाइम मल्टीप्लीकेशन, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। गलत फहमी अगर आपके दिमाग में तो निकाल दीजिए, ये बिजनेस है। टाइम मल्टीप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आखिरकार ये टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे, होगा कैसे, हमें सुनेगा कौन? तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम मल्टीप्लीकेशन को आपको समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, और मैं एक उदाहरण से आपको और समझा रहा हूं। टाइम मल्टीप्लीकेशन को एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, शायद आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से है। एक बात बताइए कि अगर मुझे मान के चलिए कोई व्यक्ति प्लान दिखाना चाहता है ध्यान का, मैं किसी और का तो देखूंगा ही नहीं। मान के चलो कि मुझे फिर से कोई व्यक्ति ध्यान का प्लान दिखाना चाहता है, तो वो व्यक्ति मुझे कब दिखाएगा? मेरे कॉलेज में आकर के जब मैं बैठा हूं सीट पे, और सीट पे बैठे हुए मुझे खुद के लिए समय नहीं होता, खुद के खाना में लेकर के जाता हूं, लौट के घर आ जाता हूं। इसलिए मैंने खाना ले जाना बंद कर दिया। अगर सुबह 7 बजे के कॉलेज है तो 7 बजे ठूंस के जाता हूं उसे। अगर 9 बजे के कॉलेज है तो 8:30 बजे ठूंस के जाता हूं, क्योंकि समय नहीं है कि मैं खाना भी खा सकूं। जब मैं खाना खाने बैठ रहा हूं तो 4 लोग आकर के बैठ गए, तो फिर मेरा 1 घंटा लेट, 2 घंटे लेट, 3 घंटे लेट, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, खाने का कोई टाइम ही नहीं है। मैंने सोच लिया कि इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है कि सुबह खा के ही जाओ और लौट के आओ फिर खा लो। तो बात करें कि मान के चलिए कोई व्यक्ति मुझे प्लान दिखाना चाहता है, डेमो दिखाना चाहता है, मुझे कब दिखाएगा? वो ये कहेगा, बोले भाई साहब मैं आपके पास 9 बजे आ जाऊं, आपके पास समय है? मेरा जवाब क्या होगा? नो। वो ये कहेगा, बोले भाई साहब मैं आपके पास 4 बजे आ जाऊं? नो। मैक्सिमम लोग 8 से 10 घंटे काम करते हैं, और ये जो टाइमिंग है उन लोगों की 9 बजे से लेकर के शाम के 6 और 7 बजे तक, मैक्सिमम लोगों की टाइमिंग है। मेरी भी टाइमिंग, लोगों की ये टाइमिंग। तो मुझे इस टाइमिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम टाइम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम मल्टीप्लीकेशन को समझना तो पड़ेगा। तो फिर इतने घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, और ये काम का जो समय है 9 बजे से लेकर के शाम के 6-7 बजे तक, तो ये व्यक्ति फ्री होगा 9 बजे से पहले। डेमो प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए, तो कम से कम इस बंदे को हम 7, 7:30 बजे पकड़े, एक दिन डेमो करें, एक दिन प्लान दिखा दें, क्योंकि ये बंदा इस वजह से पहले मिलेगा।
टाइम मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हैं आप? जिस समय आप भी फ्री होंगे और उसी समय वो भी फ्री होगा, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो आप कब फ्री होंगे? अगर मैं किसी को प्लान दिखाना चाहता हूं तो मैं 9 बजे से पहले, मतलब 1-1.5 घंटे पहले मैं तैयार हो जाऊंगा, और तैयार होकर के 1-1.5 घंटा पहले मैं किसी आदमी को प्लान और डेमो दिखाना चाहूंगा। अगर मुझे ये काम करना है सुबह, अगर मुझे ये काम करना है शाम को, तो 7 बजे के बाद। और इस पीरियड में, सुबह और शाम के इस पीरियड में, कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा होता। बहुत कम लोग होते हैं जो इस समय भी काम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस इस बात का बिजनेस है कि आप इस बिजनेस को सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक करें, और शाम को 7 बजे के बाद 9-9:30 बजे तक आप इस काम को करें। ये रहा हमारा वर्किंग डे। टाइम मैनेजमेंट कब होगा? वर्किंग डे। वर्किंग डे में हम इसका काम कर सकते हैं। और नॉन वर्किंग डे, संडे है, छुट्टी का दिन है, आप बिल्कुल फ्री हैं, वो भी फ्री है, आप जाकर के कभी भी काम करो। लेकिन अगर आप नॉन वर्किंग डे में अखबार पढ़ने में, टीवी में, दोस्तों के साथ में गपशप करने में, कहीं कुछ करने से अगर पैसा आ रहा है, नो डाउट खूब करो, पैसा आना चाहिए, क्योंकि समय तुम्हारा किल हो रहा है। तो ये समय लौट के मिलना नहीं है, किसी को नहीं मिला आज तक, तो ना मुझे मिलेगा ना आपको मिलेगा। जो आपने समय को खराब कर दिया वो गया, ये मिलने वाला नहीं है। तो फिर मैं ऐसी जगह तो नहीं लगाऊंगा, तो फिर मैं कहां लगाऊंगा? जयपुर लगाऊंगा। तो फिर मैं कहां लगाऊंगा? हाथरस में लगाऊंगा, आगरा में लगाऊंगा, ग्वालियर में लगाऊंगा, गुड़गांव में लगाऊंगा, जहां भी मेरा टाइम मैनेजमेंट होगा मैं वहां लगाऊंगा। लेकिन करना कब है? नॉन वर्किंग टाइम। अब मान के चलिए मैंने छुट्टी ले ली कल की, मैंने जो छुट्टी ले ली, मैं जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी जानने वाले मित्र हैं, दोस्त हैं, क्या उनके पास समय है? उन्होंने छुट्टी तो नहीं ली। अगर नहीं ली है तो फिर मेरे छुट्टी लेने से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथियों, यहां पर हमें समझना है कि हमें करना क्या है। टाइम मैनेजमेंट, समय को कमाना है। ये बिजनेस, जो लोग कहते हैं कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है तो मैं उसको बताता हूं कि मैं टाइम मैनेजमेंट पर काम करता हूं। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट पर काम कर रहा हूं, क्या आप टाइम मैनेजमेंट को जानते हैं? बोले यार टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? मेरे साथ बैठो, मैं बताता हूं टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। पहले मैं खूब उसको बताता हूं। बोले देख, तेरे समय से कौन पैसा कमाया? किसने कमाया? शाहरुख खान। किसने कमाया? अमिताभ बच्चन। किसने कमाया? इसने। बोले यार सचिन तेंदुलकर ने, विराट कोहली ने। समय किसका था? आपका। टिकट किसने खरीदी? आपने। टीवी पे किसने देखा? आपने। लेकिन आप जिसको देख रहे हैं, जिसके लिए आप तालियां बजा रहे हैं, दोस्त पैसा वो कमाता है। और ये ज्ञान हमको सिखाती है कि लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, इट मीन्स आप सही रास्ते पे हो, सही ट्रैक पर हैं। और फिर बात करें तीसरा पॉइंट, शॉर्ट करूंगा। तीसरा पॉइंट कैसे करना है सब जानते हैं, कुछ नया नहीं है मेरे पास। बताने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बताते सब यही। फर्स्ट, 4 बेसिक। चार प्राथमिकता, लिस्ट मेकिंग। नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सेंटर पर सेंटर खुल रहे हैं, लिस्ट किसी की नहीं बनी। और सच्चाई की बात, और जो बना रहे हैं उनकी टीम काम कर रही है, उनकी टीम बिल्ड हो रही है। लिस्ट मेकिंग में ज्यादा डिटेल में नंबर, लिस्ट बन गई तो फिर क्या होगा? कॉन्टैक्ट इनवाइट। आसान सा रास्ता है कॉन्टैक्ट इनवाइट करने के लिए। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे तरीके। दो चीजें याद रखना,
मेरी तरफ से ये फॉर्मूला काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फॉर्मूला काम नहीं करते, वो भी काम करते हैं। उन लोगों ने भी अपने फॉर्मूले से हम जैसे लोगों को ज्वाइन करा है, तो फॉर्मूले वो भी काम करते हैं, लेकिन दो फॉर्मूले याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों से राय मांगना आपको बहुत जल्दी देगा इनवाइट करने के लिए, इसका बेस्ट रास्ता। और वो राय से भी नहीं माने, आपको लग रहा है कि राय भी नहीं मान रहा, तो उसको बता दीजिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोले कि नहीं। बोले कि यार मैं जानता हूं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आ जाए तो ठीक, वरना फिर नेक्स्ट तो है ही। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कॉन्टेक्ट इनवाइट हो गया। तो कॉन्टेक्ट इनवाइट के बाद है SPP, शो द प्लान। STP, शो द प्लान एंड डेमो। अक्सर हम ये करते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं, डेमो दिखा करके छोड़ दिया। अच्छी बात है, डेमो दिखा दिया, छोड़ दिया है आपने, छोड़ना नहीं। जिसको डेमो दिखाओ, हो सकता है टाइम अगर आप ज्यादा लगा दें डेमो में, सारे डेमो करना चाहते हैं, समय आपने ज्यादा लगा दिया, तो दोस्त उसको छोड़ना नहीं है। फिर उसको क्या करना है, अगर ये काम फर्स्ट पे किया और उसको छोड़ दिया, तो ये सेकंड भी उसके साथ जरूर करना है, चाहे वो ना बोले या हाँ बोले, करना जरूर है। ठीक है, क्योंकि लोग दोनों देखने के बाद भी ना बोलेंगे, एक देखने के बाद भी ना बोलेंगे, लेकिन अगर आपने पहले STP कर दिया, उसको पता लग गया कि पैसा किसी और तरीके से भी कमाया जा सकता है, और ऐसी तरीके से कमाया जा सकता है जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं। अपनी जरूरत की चीज को जहां से हम खरीद रहे थे केवल वहीं से खरीदा, उसकी दुकान चेंज कर। तो यहां पे हम बात करें STP, अगर हमने STP किया तो उसको डेमो जरूर करें, जबरदस्ती करें। नहीं मानना है, घर पे जाके बैठ जाओ, उसको दिखाओ। ठीक है। और जो वीडियो चल रही थी ना, थर्ड पार्टी अप्रोच, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ यार। मैंने केवल पहले ये देखा, मेरी समझ में नहीं आया, फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर देखा कि यार उसके डेमो को मैंने देखा, तब मेरी समझ में आया। आपने पहले किसी को डेमो दिखा दिया, तो थर्ड पार्टी अप्रोच ये करना। यार मेरे भी यार वो आए थे, वो फलाने मुझे डेमो करके चले गए, मुझे कोई इनकम नहीं बताई, जब इनकम बताई तो मेरी समझ में। थर्ड पार्टी अप्रोच करना। और फॉलो अप, फॉलो अप को लोग पीछा करना बोलते हैं, करते रहो पीछा, कुछ नहीं होना। फॉलो अप करना कैसे साथियों? फॉलो अप यहां से स्टार्ट होता है, ये ब्रेक का पॉइंट नहीं। फॉलो अप क्या होगा, जब आपने STP कर दिया, आपने डेमो कर दिया, तो क्या करना है, या तो उसको हमें प्रोडक्ट देना है, पैसा है तब भी देना, नहीं है तब भी देना, जबरदस्ती देना। जब आपके कहने से अगर वो मीटिंग में आया है तो उसको प्रोडक्ट जरूर दे। अगर डेमो दिखवाया तो प्रोडक्ट दीजिए, और सिर्फ STP हुआ है, शो द प्लान हुआ है, तो उसको बुक दीजिए। ये दो टूल्स अगर आपके पास नहीं है, सफलता की गारंटी। साथियों, आपके पास बुक्स में दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग हो सकता है, या फिर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की बुक्स हो सकती है। और सबसे पहली बुक मैं सजेशन दे रहा हूं और नए लोगों के लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ें जरूर। छोटी सी किताब है, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, हिंदी में भी। उस बुक को जरूर खरीदिए, खुद पढ़िए, वैल्यू समझ में आएगी। पाब्लो और ब्रूनो की एक कहानी दी गई, मैं उस कहानी पर नहीं जा रहा। तो साथियों, हमें इस काम को करना है,
कैटलॉग, अगर आपके पास प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी जानकारी है, पीडीएफ है, कुछ भी है, उसको डालिए, फोन करिए, पढ़ा, देखा, नहीं देखा, किताब पढ़ी कि नहीं देखी, प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं किया। यार फॉलो अप ये है, पीछा करना इसका, पीछा ये नहीं कि वो घर से निकला और उसके पीछे करना ना, ये फॉलो, ये लोगों को चिढ़ाने जैसा। साथियों, अगर हमने इस तरीके से जब एसटीपी किया, डेमो किया, अगर हमने इन चीजों का, टूल्स का इस्तेमाल कर लिया, ये ऑटोमेटिक फॉलो अप है। किताब दी तो घर लेने जाओ, प्रोडक्ट अगर उसके पास पैसे नहीं है उधार दो, पैसे लेने उसके घर जाओ। घर जाने का रास्ता, अगर उसके घर पे ही करके आ रहे हैं तो अपनी डायरी छोड़े आओ, अपना पेन छोड़े आओ, अपना पर्स छोड़े आओ, कुछ कार्ड छोड़े आओ, कुछ ना कुछ छोड़े आओ, फॉलो अप करने का मौका। अरे यार मेरा पर्स रह गया, मेरा कंघा रह गया, मेरा चश्मा रह गया, यार मेरा पेन रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 रुपए का पेन है, इंपॉर्टेंट बनाना। बोले यार मेरी अपलायन ने दिया, माननीय पांडे जी ने मुझको दिया, यार ये पेन मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर। अरे पेन की वैल्यू बढ़ा दीजिए, थर्ड पार्टी अप्रोच। साथियों, 4 बेसिक, और 4 बेसिक के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है और वो है हमारा 10 कोर स्टेप। सेकंड, 10 कोर स्टेप। साथियों बहुत सोच समझ के इनके नाम जो लिखे गए हैं हवा में नहीं लिखे गए, बहुत ज्यादा ब्रेन लगाया इसके नीचे। 10 कोर स्टेप, कोर धुरी है, ये धुरी, और इसके बिना कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता, ना लीडर, ना बड़े से बड़ा लीडर। जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लीडर मान रहे हैं, करते रहो, मैं भी नहीं कर रहा, मेरी भी सफलता इसके बिना अधूरी होगी। इस लेवल तक पहुंचने के लिए, इससे आगे लेवल तक जाने के लिए, उससे अगले लेवल तक जाने के लिए ये काम तो करना है, 10 कोर स्टेप को मानना है। और कार्डिनल रूल, बहुत कम लोग फॉलो करो। एक घटना मेरे साथ घटी, मैंने दिखाया था हालांकि प्लान, एक व्यक्ति सज्जन है उनको प्लान दिखाया, और साथियों वो जो प्लान दिखाया उसने अपने भाई को जाकर के बताया। भाई पहले किसी से मिल चुके, भाई ने कहा अरे रुक, मैं जा रहा हूं। बस उन्होंने अपना दिमाग लगाया और वहां से कोई और दिमाग लग गया, मेरे पास आए, मेरे पास से वहां गए, वो इधर से उधर, उधर से इधर, मैंने भी हाथ जोड़ लिया, भैया नमस्कार, मेरे बस की, जो रूल को तोड़ रहे हैं मैं भी तोड़ूंगा, मेरे साथ ही हो, आप तोड़ोगे आपके साथ ही। जिसका प्रोस्पेक्ट तुम्हारा रिश्तेदारी क्यों ना, जिसके साथ आया उसके साथ जाना, ये कहता है ये कार्डिनल। साथियों इसको हम तोड़ते हैं, मैक्सिमम तोड़, सफलता भी वैसी मिलती है दोस्तों, सफलता उसी लंगड़ी सफलता होती है, दौड़ नहीं सकते। किसी महीने में आगे बहुत तेरे आगे 20,000, 25,000, अगले महीने 2,000, 1,000, 500, जीरो। अगर आपका बिजनेस अगर कार्डिनल रूल्स पे नहीं टिका, ये लंबा नहीं जाने वाला है। या तो आपके लोग चले जाएंगे या आप खुद चले जाएंगे। सिस्टम क्या है, अगर आपने सिस्टम को नहीं माना तो सिस्टम आपको नहीं मानेगा, आपने ट्यांस को नहीं मानना, ट्यांस आपको नहीं मानेगा। साथियों ये मानने का बिजनेस, हमें मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ये है फॉलो, इसको हमें फॉलो करना है, इसका हमें पीछा करना। वहां पीछा नहीं है, यहां पीछा है, यहां मैं 100% फॉलो। साथियों समय बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ चीजें और थी जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से। तो सबसे बड़ी बात, क्यों करना है, वाई, क्या करना है और कैसे करना है।
ये तीन चीज आप समझ गए, आप ध्यान अंतिम क्षण तक ध्यान का साथ नहीं छोड़ना। आपकी लेग के लोग समझ गए, आपकी डाउन लेग के लोग समझ गए, क्षण तक साथ नहीं छोड़ेंगे। हमने दिया क्या? हमने पीवी कमाने के चक्कर में हमने जो राइट इंफॉर्मेशन की जगह हमने रॉन्ग इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। तो आप समझिए तो कुछ दिन तो भला हो सकता है, लेकिन ये भला होता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग गलत सही तरीके से पैसे कमाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कमाते हैं। किसी भी इनकम को जनरेट करना ये बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इनकम आजीवन आपके पास आती रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। ट्रांस में भी ऐसा होगा, ये इनकम आजीवन आती रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम आपने फॉलो नहीं किया तो आपके लोग भी उसी सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। जब आपके लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, गारंटी यहां भी, यहां गारंटी कब है? जब आप सिस्टम को फॉलो करें, आपकी टीम सिस्टम को फॉलो कर रही है। बाकी 101% आप ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन तक रॉयल्टी इनकम यहाँ पे मिलने। इंडिया के टर्नओवर से पैसा मिलेगा 7%, वर्ल्ड के टर्नओवर से पैसा मिलेगा 4%। काफी ये कम नहीं होता। उन लोगों से पैसा आ रहा है जो बिजनेस कोई और कर रहा है, हम जानते नहीं, दूर रिश्तेदार नहीं, हमारे पास आएगा। रॉयल्टी इनकम इसको ध्यान देती है आपको। तो ये रॉयल्टी तक पहुंचने में अगर आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो रॉयल्टी की गारंटी नहीं। स्टार रेट तक तो पहुंच सकते हैं मेरे जैसे लोग, स्टार रेट बने हुए हैं, बैठे हुए हैं कुर्सी पे, अभी उतरने नहीं चाह रहे, उससे आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, कुछ बंदिशें हैं। तो साथियों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, और मैं तहे दिल से, मैंने बिल्कुल दिल से कहा है, झूठ नहीं। अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मैं भी वहीं जाऊंगा जहां जो लोग फॉलो ना करने वाले आज तक पहुंचे। इसको फॉलो तो करना पड़ेगा। साथियों, ध्यान आपकी जनरेशन को सुधारने का काम कर रही है। विदेश यात्रा, बच्चों की एजुकेशन, सब कुछ आपको दे रही है। बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया लाइफ स्टाइल, कपड़े टाई कोट पैंट पहन के, अरे क्या बात है, खूबसूरती लगते हैं टाई कोट पैंट पहन के, बदसूरत कोई नहीं लगता। लोग कहने को तो कहेंगे, जिनके पास होगा नहीं वो कहेंगे यार ये तो वेटर पहनते। तो आपने अरबपति खरबपतियों को कभी नहीं देखा? वो बगैर कोट पैंट टाई हुए कभी मिलते ही नहीं। इसका मतलब आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है ना। तो हम कम से कम उन जैसी नकल तो कर रहे हैं, उनकी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, मैं यहां लगभग अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मेरी बात बहुत अच्छी नहीं है, जैसी भी लगी हो आप जानिए, आपका काम जाने, लेकिन कुछ मन में है मेरे, कुछ सुनाने को। और वो मैं थोड़ा सा मन इसलिए कर रहा है क्योंकि साथियों, कल का दिन बीच में है, परसों एक नई साल का सूर्य उगने वाला है, नई साल का। और इस नई साल की शुरू में एडवांस में आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार के लिए ईश्वर आपके परिवार को स्वस्थ रखे, आपके परिवार के लोगों को कामयाबी दे, आपको कामयाबी दे, आपके परिवार के बुजुर्ग लोगों को आपको आशीर्वाद मिले। 2 लाइनें हैं जो लिखी थी कभी कोटा में, राजस्थान में, बहुत समय पुरानी की बात। इस एग्जाम देते BSRB राजस्थान, जयपुर नहीं, जयपुर नहीं, सेंटर कोटा में, कोटा राजस्थान में। तो 2 शब्द थे, वहां लिखा था
अचानक, क्योंकि वो भी दिन 31 तारीख का था, 31 दिसंबर का। मन में आया कि कुछ लिखा जाए, तो आधे अधूरे कवि बन गए। पेश है आपके सामने। अच्छा लगे तो रख लीजिए, ना अच्छा लगे तो वापस कर दीजिए। तो इसमें लिखिए, कुछ गलतियां हो सकती हैं अंतरा में, कुछ चीजों में। उस पर मैं इतना बड़ा कवि हूं नहीं, जो लिखा है वही मैं आपको सुना। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को मैं आगे रख रहा हूं। मिले हों दिल, दिलों से सभी, मिले हों दिल, दिलों से सभी के, हर दिल में प्रेम की एक लय हो। नफरत नहीं, नफरत से किसी को नहीं जीता जाता। मिले हों दिल, दिलों से सभी के, हर दिल में प्रेम की एक लय हो। मोहब्बत हो मंजिल, त्यांश हो मंजिल, मंजिल सभी, उस मंजिल का पति एक तय हो। करते हैं ब्यास दुआ यही रब से, ऐसी करो उस ईश्वर से, करते हैं ब्यास दुआ यही रब से, नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। जय हिंद, जय ट्यांस, थैंक यू, गो एचडी, थैंक यू सर। थैंक यू, ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेट सर। एक शानदार सेशन, बहुत वंडरफुल, हमने इस ग्रेट सेशन, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, रियल में सर मजा आ गया आज के सेशन को। और सेशन में इतना जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत ही जबरदस्त, ग्रेट सर, ग्रेट सेशन, जबरदस्त। और लीडर समय का भी हमें ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और आज मेरी अकेले की हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि मैं ऐसे ग्रेट मेंटोर को मैं कॉल कर सकूं, और आप सबका सहयोग चाहूंगा। आप सबके जोरदार तालियों के बीच में मैं कॉल करना चाहूंगा बहुत ही ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर, ट्रिपल एस के फाउंडर, रॉयल्टी अचीवर, इंटरनेशनल टूर अचीवर, बिरला फंड अचीवर, बिरला अचीवर, माने अरविंद कुमार पांडे सर। सो प्लीज वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, आपका आशीर्वाद मिले सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग रणवीर जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, सर, वेलकम सर। वेलकम सर, थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। और थैंक यू रणवीर जी, हमें पैनल पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन इतना जबरदस्त, ये सेशन नहीं था, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग जूम पे सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा था किसी क्लासरूम में सुन रहे हैं। और सर ने इतनी बढ़िया व्यवस्था करके बोर्ड के ऊपर आज सर ने विजुलाइज कराया कि हमें टियांस करनी क्यों चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है किसी भी स्टार्टर करने वाले के लिए या किसी भी स्टार्टअप करने वाले के लिए कि हमें करना क्यों है। तो जो सर ने विजुलाइज कराया है रियली में अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त तरीका। मेरे को भी बहुत ही कुछ सीखने को मिला इस तरीके से। और सर ने बोर्ड पे पहले से प्लान करके रखा हुआ था, ये बहुत अच्छी चीज है। तो आज पैनल पे जितने भी लोग हैं रियली ये सुन करके अपने के अंदर कॉन्फिडेंस और बिलीव बढ़ा सकते हैं कि वाई टियांस क्यों करना चाहिए। और सर ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, हमारी बहुत बहुत बेस्ट विशेष है सर आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, आज इतना जबरदस्त सेशन देने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। सर इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लाखों लोगों की जिंदगी बदलना है हम सभी लोगों को, ऐसी मेरी शुभकामना है। विश यू ऑल द बेस्ट, गो एचडी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त सेशन सर, ग्रेट सेशन, ग्रेट सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू It's सर, my ग्रेट pleasure, sir. आशीर्वाद मिला। और लीडर से इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में
नेक्स्ट डायरेक्टर यानी अपकमिंग एसडी माने अजय कुमार कुशवाहा सर। सो प्लीज वेलकम सर। अगर पैनल पर है तो वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। Welcome, welcome, Director sir, Ajay Kumar Kushwaha sir. Welcome Mr. sir, Ajay welcome. Kumar Good Kushwaha morning sir. sir. Good morning. अजय कुमार Good कुशवाहा morning. सर, अगर Welcome sir. मेरी Welcome. वॉइस Good पहुंच रही morning. है सो प्लीज वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। Second Director, Mr. Ajay Kumar Kushwaha sir ji. Welcome, welcome, most welcome. Good morning, good morning. पैनल पे नहीं है भैया आदरणीय अजय कुमार कुशवाहा साहब। शायद पैनल से लेफ्ट हो चुके हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हमारे बीच में अपकमिंग डायरेक्टर जो लखनऊ की शेरनी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, मिस कामनी सिंह, अगर आप पैनल पर हैं तो प्लीज वेलकम, वेलकम। Welcome ma'am. मैं Welcome. आपका Good morning. गुड मॉर्निंग मैम, Welcome, गुड मॉर्निंग। अगर welcome, पैनल पर हैं तो most welcome, ma'am, most welcome. Good morning. मिस Upcoming कामिनी Director, most welcome. विनय सिंह है जीएल में। आदरणीय विनय यस सिंह सर। सर, आदरणीय विनय सिंह है जीएल में, और कोई नहीं है। चलिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ में पुनः फिर आप सभी का सहयोग चाहूंगा, और बहुत सम्मान के साथ में मैं कॉल करना चाहूंगा विनय सर को। सो प्लीज वेलकम सर, अपकमिंग डायरेक्टर, प्लीज वेलकम सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। Welcome, sir, welcome, most welcome. Good morning. Good morning, very good morning, very good morning. विनय सिंह सर, अपकमिंग डायरेक्टर सर, सो प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। और आप बहुत ही शानदार होस्टिंग कर रहे हैं रणवीर सर, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने स्टार्टअप किया, जबरदस्त तरीके से आपने मैं कॉल किया। थैंक यू सो मच सर रणवीर सर। और मुझे प्राउड है आप पर। और आज हमारे ग्रेट लीडर व्यास जी का सेशन था, तो रियली में अभी पांडे सर का आशीर्वाद मिला। और आज व्यास सर ने हम लोगों को इतना शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है कि एक नया युवक भी, अगर कोई भी नया लीडर भी बैठा होगा, न्यू ज्वाइनर भी बैठा होगा, तो उसको रियल में टियान्स क्यों करना है, किस तरीके से वो बेहतरीन परफॉर्म कर सके, उसने जरूर सीखा होगा। तो व्यास सर का सेशन रियल में अद्भुत है, और सर ऑलरेडी टीचर है और मैंने बहुत कुछ सीखा सर आपसे। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट सेशन। आई एम प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। विश यू सक्सेस, गो एसडी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट आशीर्वाद मिला सर आपका। और इसी क्रम में हम आगे चलना चाहेंगे। हमारे बीच में मैं जैसा देख पा रहा हूँ आदरणीय गोल्ड लाइन लीडर में कोई। यस सर। रामानंद सर हैं डीएल। चलिए बहुत ही सम्मान के साथ में मैं कॉल करना चाहूंगा रामानंद सर, अपकमिंग सिल्वर लाइन लीडर। सो प्लीज वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। Welcome, welcome, Mr. Ramanand sir. Welcome, welcome, most welcome. वेलकम सर, Good morning, वेलकम। good morning, good morning. गुड मॉर्निंग all of you. Good morning, sir. Good morning. Thank you, sir. रणबीर सर, आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमको इस पैनल पे जो कॉल किए। और आज का जो होस्टिंग आपकी वाकई में बहुत ही जबरदस्त रही, स्टार्टिंग भी। और हमारे गुरुजी यहाँ पैनल पे हैं, ए.के. पांडे सर को चरणों में नमन करते हुए, ए.के. कुशवाहा सर, कामनी मैम को भी प्रणाम करते हुए, जितने भी हमारे इस पैनल को शोभा बढ़ाते हैं डेली बाय डेली, दीनदयाल वर्मा सर, आई चंद सर, ऐसे सभी लीडरों को, विनय सर, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बात करें आज के सेशन का, तो आज का सेशन तो वाकई में हमारे प्रोफेसर साहब बहुत जबरदस्त तरीके से, प्रिंसिपल साहब जो है एस.के. व्यास सर, बहुत जबरदस्त तरीके से आज हम लोगों को एक विजुलाइज करा दिया। और जितने भी नए लोग हैं सभी को एक बहुत बड़ी सीख मिली कि आज टियान्स हमको क्यों करना चाहिए। आने वाला समय में 10 लाख कैसे इनकम बढ़ेगा, क्योंकि हर आदमी 15 से 20 हजार की सोच रहा है, और आज 10 लाख की जरूरत है आने वाला 2040 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने बहुत अच्छी तरह से आज का सेशन लिया। और रणबीर सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू, जो हमको आप इस नेशनल पैनल पे इनवाइट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सर।
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कॉल करना चाहूंगा धनंजय सिंह सर, अपकमिंग ब्रॉन लॉइन लीडर, सो प्लीज वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, धनंजय सिंह सर, आपका माइक मैंने भी अनम्यूट कर दिया है इधर से। Most welcome, sir, Mr. Dhananjay Singh, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। शायद मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है सर तक। और इसी बीच में हमारे पैनल पर बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद है, अपकमिंग ब्रॉन लॉइन लीडर गुरु मिश्रा सर। अगर मेरी वॉइस पहुंच रही है तो गुरु मिश्रा सर, प्लीज वेलकम सर। गुरु मिश्रा सर को मैंने अभी पैनल पर देखा, शायद कहीं लैपटॉप। गुरु मिश्रा सर नहीं है पैनल पे। अच्छा, पैनल से चले गए। चलिए आगे मैं चलना चाहूंगा अलीगढ़ की तरफ, और वहां से बहुत ही ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर को, जो हम सभी के आइडल अजय आईचंद सर। सो प्लीज वेलकम सर, वेलकम अजय आईचंद सर फ्रॉम अलीगढ़। वेलकम सर, वेलकम। Thank you. गुड मॉर्निंग सर। Thank you very much, sir. Thank you very much. Welcome, sir. Welcome. Good evening. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Thank you so much. सर Thank you very much, sir. और सभी ग्रेट लीडर्स को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हमारे महागुरु जी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और बस मैं सिर्फ मीटिंग अटेंड करके अब निकल ही रहा था, एक मैरिज में अभी हम लोग जा रहे हैं। तो लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना है, और इसलिए मैं 8:30 हो गया बस, इसलिए मैंने कहा कैप भी लगा लो, अब निकले। तभी सर ने आवाज दी। You are looking smart. Smart दिख रहे हो सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। ठंडा बहुत है अलीगढ़ में, और हम सभी जगह हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पे आमंत्रित किया, और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं ग्रेट लीडर SK व्यास सर का। क्या ज़बरदस्त सर ने सेशन लिया है, और मज़ा आ जाता है जब सर सेशन लेते हैं, और बिल्कुल हम लोग विश्वास योग्यता के साथ लगे हुए हैं और सीख रहे हैं। जैसा सर ने कहा, सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ये सोचे कि वो PhD है या उसने कहीं पे और बड़ी कोई शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन यहाँ पर सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चे बनना पड़ेगा और बच्चे के समान ही सीखना पड़ेगा। और सर ने बहुत सी बातें बताई हैं, बहुत कुछ बताया, बहुत रिच आपका आज का सर सेशन रहा। विशेष रूप से तो थर्ड पार्टी अप्रोच के लिए इत्तेफाक से वही मैंने स्टार्टिंग में वीडियो भी लगाया था हर्षवर्धन जैन जी का। थर्ड पार्टी अप्रोच से बहुत चीज़ें बेहतर होती हैं, और यू हैव टू नेवर गिव अप। आपको कभी छोड़ना नहीं है। यानी आपने डेमो दिखाया, आपने प्लान शो किया, और उसके बाद अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो वो सब चीज़ें जो आपने मेहनत की थी वो बेकार हो जाती है। बहुत अच्छी तरह सर ने बताया कि किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी एक अमर है, बहुत ज़रूरी बात है जो सर ने आज शेयर की, साझा की हम लोगों के साथ, कि टाइम मैनेजमेंट ख़ास चीज़ है। वी आर डूइंग टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि जब उनसे कोई पूछता है कि वो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट पर कार्य करता हूँ। तो ये बहुत ही उम्दा बात, और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के वाइब्रेंट और बहुत नॉलेजेबल सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर, हेड्स ऑफ टू यू। सभी लीडर्स को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट रिव्यू सर, ग्रेट रिव्यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और इसी लीडर्स, इसी क्रम में हम बढ़ते हैं और चलते हैं शाहजहांपुर की तरफ। वहां से बहुत ही ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर को मैं कॉल करना चाहूंगा, अपकमिंग ब्रॉन लॉइन लीडर सैल कमल मिश्रा मैम। सो प्लीज वेलकम। अगर मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक तो अपने माइक को अनम्यूट करें। सैल कमल मिश्रा मैम।